अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ लो सब विद माजिद सर। आज जो सवाल मैं लेकर आया हूँ वो भी कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। और वी नो दैट कि कूलम्स लॉ के अंदर जो के होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सो इसके अंदर आप सब लोगों ने गौर किया होगा कि ये जो 4 पाई है और ये 4 पाई जो कि अपॉन में आ रहा है, ये अपॉन में क्यों आ रहा है? इस सवाल को आज हम डिस्कस करेंगे कि वाई कूलम्स लॉ कंटेन 1/4 पाई। ठीक है। सो आइए चलें बात करते हैं डायग्राम की। तो देखें यहाँ पर डायग्राम में हमने एक पॉइंट चार्ज प्लेस किया है, दैट इज अ Q1। और हमें पता है कि ये Q1 चार्ज जो है वो हर डायरेक्शन के अंदर फोर्स को अप्लाई करेगा। हर डायरेक्शन से मुराद, अगर हम पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में कोई चार्ज रखते हैं वहां पर भी फोर्स अप्लाई होगी, अगर पॉजिटिव वाई तो वहां पर भी फोर्स अप्लाई होगी, और अगर नेगेटिव एक्स वहां पर भी फोर्स होगी, और नेगेटिव वाई। इस तरह हमारे पास वो हर एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, इवन इन द थर्ड डायमेंशन दैट इज द डायरेक्शन और द डायमेंशन ऑफ द जेड एक्सिस। ठीक है। तो हर डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करेगा। तो उस फोर्स का मतलब यह है कि वो कंप्लीट स्फेयर एक हमारे पास फॉर्म करेगा, एक कंप्लीट स्फेरिकल रीजन फॉर्म करेगा जिस रीजन के अंदर वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो उस स्फेयर को बताने के लिए इस पॉइंट चार्ज से वी यूज द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल अगर अगर हमारे पास हम कंप्लीट स्फेयर में क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो सॉलिड एंगल को अगर हम फोर्स से कंपेयर करें तो सॉलिड एंगल अगर कंप्लीट स्फेयर में अप्लाई हो रही है तो कंप्लीट स्फेयर की कवर करने के लिए जो सॉलिड एंगल है दैट इज अ 4 पाई। ठीक है। और उसमें अगर हम मान लें कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो यूनिट मैग्नीट्यूड की अप्लाई हो रही है, ठीक है, मतलब 1 F अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो भी सर्टेन अमाउंट की फोर्स है उसका 1 टाइम। ठीक है। तो तब जब हमारे पास हम कंप्लीट स्फेयर की बात करेंगे, कंप्लीट स्फेरिकल रीजन की बात करेंगे, लेकिन जब हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हम कंप्लीट स्फेयर की बात नहीं करते, बल्कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है चार्ज को प्लेस करते हैं, जिस तरह मैं डायग्राम में प्लेस कर रहा हूँ Q2 को। ठीक है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो अब जो फोर्स अप्लाई होगी दैट विल बी जस्ट इन द वन डायरेक्शन। सिर्फ इस डायरेक्शन की फोर्स की बात की जा रही है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम 4 पाई का सिर्फ एक डायरेक्शन का जो हिस्सा है वो हम निकालना चाह रहे हैं, उस डायरेक्शन की फोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी फोर्स को 4 पाई में अगर डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब हमारे पास एक पार्ट का, एक लाइन का जो फोर्स होगी वो आ जाएगी, एंड दैट विल बी 1। वो हम डिवाइड कर रहे हैं कितने हिस्से, कितने में, 4 पाई में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम अपॉन में ले आएंगे। सो ये हो जाएगा 1/4 पाई। और ये किसकी फोर्स होगी? फोर्स अलोंग वन लाइन। ठीक है, एक लाइन के अलोंग जो फोर्स है उसको डिस्कस करने की वजह से यहाँ पर जो फोर्स है उसका सिर्फ हम कौन सा अमाउंट लेंगे? 1/4 पाई। ठीक है। इस अमाउंट की फोर्स हमारे पास एक लाइन में अप्लाई होगी, एंड दैट्स व्हाई ये कूलम्स लॉ के अंदर 1/4 पाई आ रहा होता है। सो आई होप कि बात आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।